मैंने करीब 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको एक पीपीएफ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके दिखाया था। अगर हम अपने पीपीएफ अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए जमा करते हैं या फिर अपने पीपीएफ अकाउंट में 1,000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं तो 15 सालों के बाद इन्वेस्टमेंट पर हमें कितने रुपये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। लेकिन पिछले 1 साल में पीपीएफ अकाउंट में भारी बदलाव आया है। पीपीएफ अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर भारी बदलाव कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अभी पीपीएफ अकाउंट में केवल 7.1% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नए कैलकुलेटर में मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम एक पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो 1 लाख रुपए अगर हम प्रत्येक साल डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उन 1 लाख पर हमें कितनी अमाउंट मैच्योरिटी के तौर पर मिलेगी 15 सालों के बाद। और अगर हम 5,000 रुपये प्रति माह डिपॉजिट करते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में तो हमें कितने रुपए मिलेंगे आफ्टर मैच्योरिटी। आज इस वीडियो में मैं एक कैलकुलेटर के थ्रू आपको यही दिखाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो ये है वो कैलकुलेटर जिसके थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर हम अपने पीपीएफ अकाउंट में प्रत्येक साल 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 15 सालों के बाद हमें कितने रुपए मिलेंगे एज ए मैच्योरिटी अमाउंट। टेन्योर यहाँ पे 15 साल दिया हुआ है। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी ईयरली, मतलब ईयरली हम जमा करेंगे 1 लाख रुपये। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ दिया हुआ है, करंट इंटरेस्ट दिया हुआ है 7.1%। यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड होगा 15 लाख रुपए, मतलब 15 लाख रुपए मेरी डिपॉजिटेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी, टेन्योर होगी 15 साल और उस पर मुझे मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 27,12,139 रुपये। मतलब मेरी जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हो जाएगी 12,12,139 रुपये। अब ये 12,12,139 रुपये मेरी आय कहाँ से, उसका एक ब्रेकअप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो ब्रेकअप जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा मेरी जो इंटरेस्ट जमा हो गई है 12,12,339 रुपये वो कैसे हुई है। यहाँ पर जो पहला साल है वहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टेड है 1 लाख रुपये और इंटरेस्ट उस पर मुझे 7.1% के हिसाब से मिल गई है 7,100 रुपीज़। तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी 1,07,100। मतलब मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 1 लाख और उसके साथ मेरी इंटरेस्ट अमाउंट ऐड हो गई है और वो हो गई है मेरी क्लोजिंग बैलेंस पहले साल की। अब जो मेरी पहले साल की क्लोजिंग बैलेंस होगी वो होगी मेरी दूसरे साल की ओपनिंग बैलेंस। 1,07,100 रुपये मेरी ओपनिंग बैलेंस है। वहाँ यहाँ मैंने फिर से इस साल 1 लाख रुपये डिपॉजिट की और 1 लाख रुपये डिपॉजिट करके मुझे इंटरेस्ट आई 14,704 रुपये। मतलब ये 1,07,100 रुपये प्लस और ये 1 लाख, मतलब 2,07,100 रुपये पर 7.1% मुझे इंटरेस्ट मिल गई 14,704 रुपीज़ और मेरी टोटल क्लोजिंग बैलेंस हो गई है दूसरे साल के लिए 2,21,804 रुपये। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है मेरी दूसरे साल की, ये मेरी तीसरे साल की ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी और मेरी तीसरे साल की ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी 2,21,804 रुपये और उसके साथ फिर से मेरी 1 लाख रुपये ऐड हो जाएगी। मतलब मुझे जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी तीसरे साल की वो होगी 3,21,804 रुपये और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगी 22,848 रुपये। मतलब 7.1% 3,21,804 रुपये पर हो जाएगी 22,848 रुपये और मेरी क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी 3,44,652 रुपये। ठीक इस तरह से प्रत्येक साल मेरी जो क्लोजिंग बैलेंस होगी लास्ट साल की वो मेरी नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी और उसके साथ 1-1 लाख रुपये हर साल ऐड हो जाएंगे क्योंकि मुझे 1-1 लाख रुपये हर साल इन्वेस्ट करना है। और एक बात आप याद रखिएगा, ये जो 1-1 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट करना है वो हमेशा 5 तारीख अप्रैल के 5 तारीख से पहले करना है, तभी आपको पूरे साल की इंटरेस्ट मिल पाएगी। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा अगर हम महीने की 5 या फिर 5 तारीख से पहले पैसे जमा करते हैं तो हमें कितने इंटरेस्ट की बेनिफिट मिलती है। तो इस तरह से 15 सालों तक मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा और 15 साल में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी लास्ट 24,32,343। मतलब मेरी जो लास्ट ओपनिंग बैलेंस होगी वो होगी इतनी, उसके साथ 1 लाख रुपये और ऐड हो जाएगी तो उस पर मुझे टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगी 1,79,796 लास्ट साल की इंटरेस्ट होगी और टोटल मिलाकर हो जाएगी 27,12,139 रुपये जो 15 लाख पर मुझे मिलेगी आफ्टर 15 ईयर्स अगर मैं 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करता हूँ अपने पीपीएफ अकाउंट में हर साल। अब मैं आपको एक दूसरे कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अगर मैं अपने पीपीएफ अकाउंट में प्रत्येक माह 5,000 रुपये
रुपये डिपॉजिट करता हूँ तो उन 5,000 रुपये पर मुझे कितने रुपये मिलेगी एज ए इंटरेस्ट हर साल, 1 साल पे, अगर मैं उसे 5 या फिर 5 तारीख से पहले करता हूँ प्रति माह। तो ये है वो कैलकुलेटर जिसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम हर महीने 5 तारीख से पहले अपने अकाउंट में 5,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 1 सालों बाद मुझे करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मेरी टोटल कितने रुपये जमा हो जाएंगे मेरे पीपीएफ अकाउंट में 1 सालों के इन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ अप्रैल के महीने में मैं 5,000 रुपये जमा करता हूँ, तो 5,000 रुपये जमा करने पर 7.1% के हिसाब से मुझे कितने रुपए मिलेंगे मेरी मैच्योरिटी अमाउंट। यहाँ नीचे जाएंगे, नीचे जाकर मुझे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए मेरी जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर में वो होगी 5,355। अगर मैं एक महीने ही 5,000 रुपये जमा करता हूँ तो इस तरह से मैं हर महीने 5,000 रुपये जमा करूँगा। फटाफट डाल देते हैं 5,000 रुपये। तो मैंने फटाफट डाल दिया है 5,000 रुपये हर महीने 5 तारीख या फिर 5 तारीख से पहले। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की। तो मैं अगर 5,000 रुपये हर महीने जमा करता हूँ 5 तारीख से पहले तो मेरी 60,000 रुपये जमा हो जाएगी। तो उस पर मुझे मिलेगी 2,308 रुपये इंटरेस्ट रेट, अगर मैं करेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, जो कि है 7.1%। और यहाँ आप ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर ही देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1। तो 7.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21। यहाँ मैं आपको और एक चीज़ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ अगर मैं 5 तारीख के बाद इन्वेस्ट करता हूँ तो देखिएगा मेरी जो इंटरेस्ट है उस पर एक फ़र्क पड़ेगा। पहले महीने अप्रैल में मैंने 5,000 रुपये जब डिपॉजिट की 5 तारीख से पहले। अब पकड़ लीजिए मैंने मई के महीने में ये जो 5,000 रुपये आप यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट में देखिएगा फर्क पड़ जाएगा। ये देखिए 2,278 रुपये। और यहाँ आप देखिएगा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ना, जिस पर मुझे कैलकुलेट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो यहीं पर भी 5,000 रुपये ही अप्रैल महीने की। क्यों है? क्योंकि अगर हम 5 या फिर 5 तारीख के बाद 5 तारीख को जमा करने पर भी उस महीने की इंटरेस्ट मिल जाती है। अगर मैं 5 तारीख के बाद पैसे जमा करता हूं अपने पीपीएफ अकाउंट में तो उस महीने की मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, मतलब वो अमाउंट मेरी उस महीने कैलकुलेट नहीं होगी इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन में। यहाँ देख सकते हैं 5,000 रुपये ही है जो मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए मेरी यूज होगी। लेकिन जून के महीने में मैंने फिर से 5,000 रुपये जमा कर दिए 5 तारीख से पहले। तो यहाँ पर आप देखिए मेरी तीनों महीने अप्रैल, मई और जून, ये तीनों महीने की मुझे टोटल 15,000 रुपये मेरी इफेक्टिव कैलकुलेशन के लिए जमा हो जाएगी। मतलब जून के महीने से मुझे 15,000 पर तो इंटरेस्ट मिलेगी। अब इसी तरह से मैंने कैलकुलेट कर रखा है। अब मुझे अक्टूबर का महीना पकड़ लीजिए। अक्टूबर के महीने में मैं फिर से 5,000 रुपये जो है वो 5,000 रुपये में 5 तारीख के बाद इन्वेस्ट करूंगा। तो सितंबर तक तो 30,000 रुपये थे जिस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन आप अक्टूबर में देखिए, अक्टूबर में फिर से 30,000 रुपये है जिस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो 5,000 रुपये है, चूँकि मैंने 5 तारीख के बाद इन्वेस्ट की है तो ये जो अक्टूबर महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ये ऐड नहीं होगा और ये नवंबर के इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ऐड हो जाएगा। जैसे कि 30,000 है तो यहाँ की ये 5,000 प्लस नवंबर की 5,000 को मिलाकर हो जाएगी 40,000। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है अगर आप अपने पैसों को 5 या फिर 5 के बाद अगर जमा करते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में। तो याद रखिएगा, अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में प्रत्येक साल तो उससे ट्राई कीजिएगा अप्रैल के 5 या फिर 5 तारीख से पहले जमा करने के लिए, जिससे कि आपको पूरे साल की इंटरेस्ट मिल जाए। और अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में हर महीने पैसे जमा करते हैं तो याद रखिएगा पीपीएफ अकाउंट में आपको पैसे जमा करने हैं 5 या फिर 5 तारीख से पहले प्रत्येक माह पूरी की पूरी इंटरेस्ट पाने के लिए। तो ये थी वो 2 कैलकुलेटर जिसके थ्रू मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। अगर हम अपने पीपीएफ अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए जमा करते हैं और वो पैसे हम जमा करते हैं अप्रैल के महीने की 5 या फिर 5 तारीख से पहले, तो हमें अपने पीपीएफ अकाउंट में कितने रुपए मिलेंगे एज ए मैच्योरिटी अमाउंट हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट पर। और अगर हम अपने पीपीएफ अकाउंट में 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं हर महीने 5 या फिर 5 तारीख से पहले, तो हमें अपने पीपीएफ अकाउंट में कितने रुपये मिलेंगे मैच्योरिटी होने पर। आशा है इस वीडियो से आपको फिर से एक नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।